नमस्कार। अष्टांग योग पे थे हम लोग और उसमें जो है पहले 4 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 अंगों की हम बात कर चुके थे। अब जो अगला टॉपिक हमारा है इसमें जो अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रतिहार। तो प्रतिहार पे हम आज बात करेंगे। प्रतिहार अष्टांग योग का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब हम अष्टांग योग को हम शुरू करते हैं तो यम नियम आदि से करते हैं। इसमें हमारा शारीरिक एफर्ट लगता है, आसन प्राणायाम, और प्राणायाम के सिद्ध होने के बाद जो है हम प्रतिहार पे पहुंच जाते हैं। तो ये अष्टांग योग एक ऐसी यात्रा है जब हम इसको जो है कायागढ़ विजय, पहला जो बताया गया है कि सबसे पहले हम उसको अपने शरीर से शुरू करते हैं, यानी शरीर की शुद्धि से हम शुरू करते हैं, मानसिक शुद्धि हम करते हैं। तो शरीर की शुद्धि करने के बाद प्राणायाम से जो हम लगातार अब हम जो है अपने अंदर की तरफ, मनोमय कोष की तरफ, और मन को विजय प्राप्त करने के लिए जो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राणायाम से जो हम अंदर पहुंचने लगते हैं और प्राणायाम के शुद्ध होने के बाद हम में जो है प्रत्याहार को धारण करने की क्षमता आ जाती है। ये प्रत्याहार जो है एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति शरीर पे विजय प्राप्त करने के पश्चात अब अंदर की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ने का एक पहला कदम यहाँ से शुरू हो जाता है। तो साधन पाद का जो पतंजल योग सूत्र में दूसरा पाद है साधन पाद, साधन पाद के 54वें और 55वें सूत्र में इसका वर्णन हुआ है, जो कि साधन पाद के अंतिम सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों में जो है प्रत्याहार का वर्णन हुआ है। तो ये बोलते हैं कि स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्राणाम, यानी कि अपने विषयों के संबंध से जो हमारे विषय हैं, जो हमारी भौतिकता है, इन भौतिकताओं से अपनी इंद्रियों को हटाकर अपने चित्त में उनको संकुचित कर देते हैं या अपने चित्त में उनको लगा देते हैं। तो इस जो स्थिति का नाम है, इस स्थिति का नाम क्या है? प्रत्याहार है। तो इस स्थिति का नाम उन्होंने एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई कछुआ अपने हाथ पैरों को खोल से बाहर निकाल के बैठा रहता है और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पे उसे जैसे ही लगता है कि सामने से कोई प्रतिकूल परिस्थिति जो है आ सकती है, तो अपने सारे अंगों को समेट करके जो है अपने खोल के अंदर रख देता है, अपने खोल के अंदर संकुचित कर देता है। उसी प्रकार प्रत्याहार जो है एक ऐसी योग की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपनी पंच इंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों को, पंच कर्म इंद्रियों को संकुचित करके जो है अपने चित्त पे लगा देते हैं, अपने चित्त पे लगा देते हैं। और भौतिकवादी जो विषय हैं उन विषयों से हम क्या हो जाते थे? डी अटैचमेंट हो जाते हैं। प्रत्याहार का मतलब है डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट का मतलब है कि हमारा जो भौतिकता है उस भौतिकता से हमारा जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उस लगाव को हटाकर हम क्या हो जाते हैं? इनक्यूबेटेड हो जाते हैं। अपने अंदर जाने की हमारे प्रोसेस जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इस जो प्रोसेस है इसका नाम प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार हम समझ चुके हैं। इसका जो परिणाम है प्रत्याहार का, तो ये बताते हैं कि योगियों की इंद्रियों तथा सर्वथा वश में हो जाती हैं। जो योगी पुरुष होते हैं जो प्राणायाम पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने शरीर पे और भौतिकतावादी जो विषय हैं उन पे विजय प्राप्त करने के बाद जो है इनमें जो बाहर की जो चीज़ें हैं उन सब का जो है अभाव हो जाता है। और उसको सिद्ध हो जाने पर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पे विजय प्राप्त व्यक्ति कर लेता है और वो अपने अंदर की ओर प्रस्थान कर बैठता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है धारणा, ध्यान और समाधि है। ये विभूति पाद यानी पतंजल योग सूत्र के तीसरे पाद में इनका वर्णन है। तो इनको हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, धारणा, ध्यान, समाधि की। अष्टांग योग के हम 5 अंगों को पढ़ चुके हैं। इसमें हम जो है नियमों से शुरू करते हैं। हमारे जो क्या क्या नियम होने चाहिए। यम में जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यानी मानसिक रूप से जब हम बैलेंस होते हैं उसके बाद हम जो है अपने शरीर कायागढ़ पे विजय करते हैं, शरीर को जो है हम शुद्ध करते हैं। उसके बाद हम आसनों से शरीर को दृढ़ बनाते हैं, मन को दृढ़ बनाते हैं। उसके बाद प्राणायाम से हम जो है अपनी यात्रा सांसों के माध्यम से हम अपने अंदर शुरू कर देते हैं। प्रत्याहार से जो है उस यात्रा में जो है एक ठहराव आ जाता है जब हम बाह्य विषयों को पूर्णतः त्याग कर देते हैं। अब जो अगला टॉपिक हमारा धारणा होगा वो हमारे अंदर की बात है, इंक्यूबेशन की है, जब हम क्या करते हैं आत्मा की तरफ जाने का हमारा अब जो है एक प्रस्थान हमारा शुरू हो गया है। तो इस टॉपिक में हम अगले वीडियो में बात